हेलो बच्चों। तो जैसा कि आज जो है पटवारी लेखपाल का पेपर हो गया है, तो हम इसमें उसके क्या देखने वाले हैं, आंसर की देखने वाले हैं। तो पहला सेक्शन है आपका हिंदी का। सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है, तो इसका ऑप्शन है लौ। जो ऑप्शन मतलब आंसर है लौ। काव्यकृति आवाज़ भी एक जगह है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, मंगलेश डबराल। कुमाऊनी बोली की उपबोली कौन सी है? खस परजिया आपकी क्या है, उपबोली है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो साहित्य का श्रेय और प्रेय क्या है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ की संरचना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका जौ प्लस अंगों के योग से है। संयुक्त स्वर है, री आपका क्या है, संयुक्त स्वर है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है आपकी? मराठी है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, राकेश, मयंक और सोम। तो आपका अर्क जो है पर्यायवाची नहीं है। अन्वीक्षण शब्द में संधि कौन सी है? तो इसमें यण संधि है। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कि इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है, तो जो आपका कव यित्री है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट होने वाला है। 11वां क्वेश्चन है सरकारी पत्रों में से किसकी गणना नहीं होती है? तो इसका आंसर है सूची पत्र की गणना नहीं होती है। कौन सा एक जनसंचार का दृश्य और श्रव्य माध्यम है? तो वीडियो कैसेट है, जिसको आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। फिर है हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, तो ये था उदंत मार्तंड। अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई भी शत्रु ना हो। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें करण कारक है। उल्टे बांस बरेली को एक लोकोक्ति है, जिसका आपको सही अर्थ बताना था, तो इसका सही अर्थ था विपरीत कार्य करने वाला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपको रचना बतानी थी, इन चारों में से कौन सी है? तो आपकी जो रचना है वो बादल राग है। तलब शब्द का अर्थ नहीं है, तो चाह बुलावा और वेतन क्या है आपके? तलब शब्द के अर्थ हैं, तो आवेश इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ये तीनों आपके सोने के पर्यायवाची हैं, तो अर्णव आपका सोने का पर्यायवाची नहीं है। देन 20 क्वेश्चन है हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन है मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन नंबर ए। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, विच इज जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज़। पहला क्वेश्चन है जिसपे आपको क्या करना है, साइन लगा के बताना था कि आपका स्टेटमेंट कब सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं आप, प्लस डिवाइड माइनस इक्वल, तो तब ये वाली क्वेश्चन क्या होती, करेक्ट होती। 22 क्वेश्चन था आपका, सिलॉक से रिलेटेड है। स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कंक्लूजन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है। तो इसमें जब आप डायग्राम बनाएंगे तो सम प्लेयर्स आर टॉल, ओनली वन वाला ट्रू है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम इज टू बी। एल्गोरिथम की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि वो फाइनाइट होनी चाहिए। प्रोग्राम रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज सोर्स प्रोग्राम बोला जाता है उसे। द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जावा क्या है आपका एग्जाम्पल है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिसोर्सेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये तीन के तीन क्या है, मतलब ऑल ऑफ द अबव क्या है आपके रिसोर्सेज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। द अर्लीस्ट कॉइन यूज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर नोन बाय द नेम। इसका ऑप्शन अलॉय कॉइन्स है, आप इसको क्या करेंगे, एक बार जाके रीचेक कर लेंगे। आर्टिकल 330 इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। 29 क्वेश्चन है, आपको क्या दे रखा है, 12 से 60 आया, तो आपको बताना है 16 से क्या आएगा। तो इसका ऑप्शन है 112। तो 12 से 60 कैसे आया था, 12 का हाफ करते -1 करते 12/2 6 माइनस वन करके आता है 5। तो उस 5 का आपको 12 से मल्टीप्लाई करना था, तो आपका क्या आ रहा था, 12 5 से 60 आ रहा था। हम सीधे 5 से क्यों नहीं देख रहे थे, क्योंकि 16 5 से नहीं था। तो हमने क्या करा, फिर 16 का हाफ करा, विच इज इक्वल टू 8। 8 में से -1 करेंगे 7, 16 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा। 30 क्वेश्चन है आपका क्या है, सर्कल बेस्ड एक क्वेश्चन है रीजनिंग का। आपसे पूछा था हु इज द लेफ्ट ऑफ बी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। 31 क्वेश्चन है, आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है कि आपका टोटल कितने ट्रायंगल है। तो 8 ट्रायंगल तो पहले वाले स्क्वायर में पढ़ रहे हैं, 8 फिर सेकंड वाले में पढ़ रहे हैं, 8 थर्ड वाले में पढ़ रहे हैं, तो 24 तो ऐसे ही हो गए हैं। फिर एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये है, एक बड़ा वाला ये है, तो 24 से ज़्यादा ही हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर नेम्ड अल हिलाल। किसने अल हिलाल नाम का पेपर क्या किया था, स्टार्ट किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको वायुमंडल, आपने क्या बतानी थी, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम बताना था, वो होता है आपका एक्सोस्फीयर, मतलब बहिर्मंडल। देन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द ओरिजिन ऑफ मानसून। जो मानसून के ओरिजिन को क्या करता है, अफेक्ट नहीं करता है, तो ये है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स इज फाउंड इन एल्पाइन वैली। एक एल्पाइन वैली है, उसमें कौन सी लोकल विंड्स होती है? तो इसका जो ऑप्शन है फोहेन, ऑप्शन नंबर बी। देन अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन से स्टेट में लोवेस्ट सेक्स रेशियो क्या हुआ था, रिकॉर्ड हुआ था अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए हरियाणा।
37 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्साइट डिपॉजिट फील्ड इज नॉट सिचुएटेड इन ओडिशा। ओडिशा में इन चारों में से कौन सा बॉक्साइट डिपॉजिट फील्ड नहीं है, तो ये है दुमका। फिर है 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। कि इन चार आपको क्या देखिए कंट्री देखिए, आपको बताना है कि कौन सा कॉफ़ी प्रोड्यूस नहीं करता है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी है चिली, वो आपको कॉफ़ी प्रोड्यूस नहीं करता है। देन आपको बताना था इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हाउ मच % FDI इज परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन इंडिया, तो इसका ऑप्शन नंबर 100% है, ऑप्शन नंबर बी। विच इज़ द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नेक्स्ट टू कॉटन। भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, वो है शुगर, चीनी वाला। देन 41 क्वेश्चन पूछा है, इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड नंबर डैश इम्पोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल। मतलब जो इंडिया है वो वर्ल्ड में वेजिटेबल ऑयल का कौन से नंबर का कंज्यूमर है और कौन से नंबर का इंपोर्टर है, तो कंज्यूमर तो दूसरे नंबर का है और इंपोर्टर फर्स्ट नंबर का है, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर आपको एक योजना दी हुई है अटल वायु अभ्युदय योजना, ये किससे रिलेटेड है आपको बताना था, तो ये सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों से रिलेटेड थी, ऑप्शन नंबर सी था आपका। विच सेक्टर वॉज द लीस्ट इम्पैक्टेड बाय द पैंडमिक कोविड-19 सिचुएशन एंड हैज़ शोन अ पॉजिटिव ग्रोथ इन इंडिया। तो आपसे पूछा हुआ जो कोविड-19 पैंडमिक आया था उसमें इन चारों में से सबसे ज़्यादा कम इम्पैक्ट किसमें पड़ा था और वो क्या हो गया था, अच्छा खासा ग्रोथ भी हो गया था, तो वो थी सर्विसेज, सेवा वाला जो आपका सेक्टर था। फिर एक है हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन ऑफ कलिंगा किंग खरवेला इज रिटन इन विच लैंग्वेज। एक आपसे कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्पा अभिलेख है, आपसे पूछा था कि इसको किस भाषा में लिखा हुआ है, तो इसको प्राकृत भाषा, ऑप्शन नंबर सी है। 45 क्वेश्चन है, एन ऑफिशियल नेम्ड अमील ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर वॉज अपॉइंटेड एट विच लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, तो इसका ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी। देन अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द कुका मूवमेंट ऑफ पंजाब। पंजाब में कुका मूवमेंट हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था पूछा है, तो इसका ऑप्शन है राम सिंह ने किया था। देन 48 क्वेश्चन है, जगदीप धनकर हैड बीन इलेक्टेड 14th वाइस प्रेसिडेंट आफ्टर डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर। तो आपके 14th वाइस प्रेसिडेंट बने जगदीप धनकर, तो उनने जो है किसको हरा के बने हैं, तो उसका ऑप्शन है मार्गरेट एल्वागो। द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल। प्राइम मिनिस्टर ने 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल क्या किया था, इनॉग्रेट किया था, तो कौन से प्लेस में किया था, वो हुबली में किया था। द फर्स्ट केस ऑफ एनिमल डिसीज लुम्पी वॉज रजिस्टर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, इसका ऑप्शन भी अभी नहीं मिल पाया। देन 51 क्वेश्चन है, हु एक्ट एज अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इन इंडिया। कि भारत में लोक सेवा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है, क्वेश्चन ये था आपका हिंदी में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 52 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इट वॉज प्रोनाउंस्ड दैट द प्रीमेबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन था कि निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो था इसका बेरूबानी यूनियन इन रे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। देन आपसे पूछा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज अ डिसिसिव पॉलिटिको कॉन्स्टिट्यूशनल टूल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट सोशल रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना था, तो इसका ऑप्शन बी है ग्रैनविल ऑस्टिन। देन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपका था हिंदी में कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था, तो इसका ऑप्शन है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओमिटेड द वर्ड राज प्रमुख और उपराज प्रमुख फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, तो इसका जो आंसर है 7th अमेंडमेंट एक्ट है। फिर 56 है, अंडर आर्टिकल 19(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। देन उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे 2023, तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है अब्देल फतेह अल सीसी।
58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरेटरी हैज़ हाईएस्ट स्कोर इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022, तो इसका ऑप्शन है पुडुचेरी। ये क्वेश्चन आपका फीफा वर्ल्ड कप 2023 से आ रखा है कि फाइनलिस्ट टीम्स कौन सी, तो आपको पता होना चाहिए, एक फ्रांस थी, एक अर्जेंटीना थी, तो ऑप्शन नंबर बी है। जो करंट ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा थे वो कौन से खेल से रिलेट करते थे, उनका आंसर था जेवलिन थ्रो। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स दारमा एंड व्यास वैली ऑफ उत्तराखंड। दारमा और व्यास दो वैलीज हैं आपकी उत्तराखंड की, उसको कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो वो आपका है सिंधला पास, ऑप्शन नंबर बी। 62 क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू मीजोट्रोपिस पेलिटा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो इसमें जो आपको ऑप्शन हो रहा है वो ओनली 2 एंड 3 है, मतलब दूसरा वाला ये इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेगर्ड इन IUCN रेड डाटा लिस्ट, और ये वाला द स्पीसीज वाला। 63 है, वेयर इज द उत्तराखंड सेकेंड प्रोडक्शन यूनिट ऑफ डीजल थ्रो रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज इस्टेब्लिश्ड, तो इसका आंसर भी अभी आप चेक कर लीजिएगा। 64 है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर हल्द्वानी इस्टेब्लिश्ड हिमालयन स्पाइस गार्डन एट, ऑप्शन नंबर सी सोनी रानीखेत। 65 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तराखंड स्टेट, तो ये तीनों जो पासेज हैं वो आपके क्या है उत्तराखंड स्टेट में ही हैं, तो आपका जो देवसा है वो देवसा इसका करेक्ट आंसर है। द हाइट ऑफ नंदाकोट माउंटेन पीक इज 6861 मीटर। कोटेश्वर जो केव है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो रुद्रप्रयाग में सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन है, दूनागिरी माउंटेन पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तो ये इसका ऑप्शन है चमोली। 69 क्वेश्चन आपको क्या करना है, करेक्ट जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर मिला सी है, जो मिलाम माना वैली नॉर्थ ऑफ गंगोत्री, ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द को फाउंडर ऑफ कुमाऊं परिषद, इसमें से बताना है कि आपको कुमाऊं परिषद के फाउंडर कौन से नहीं है, तो हरगोविंद पंत तो थे, बाकी तीनों का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी आप चेक कर लीजिएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन द ईयर 1988। वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इस्टेब्लिश, तो ये देवस्थल में इस्टेब्लिश करने की बात हुई है। 73 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड द ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट, जो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है उसको पायलट प्रोजेक्ट के उसमें किसने लॉन्च किया, तो वो आपको ऑप्शन है पौड़ी, ऑप्शन नंबर ए। देन आपका क्वेश्चन है 74, उत्तराखंड रिसीव्ड रैंक इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020-21 रिलीज्ड बाय नीति आयोग, तो इसका करेक्ट आंसर है उसको चौथी रैंक मिली थी, मगर ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है। विच इज़ नॉट अ मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन उत्तराखंड इकोनॉमी, तो इसका आंसर है फिल्म इंडस्ट्री। इन उत्तराखंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बागेश्वर। विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ उत्तराखंड, कौन सी एक क्या है पोर्टल है जो लॉन्च हुई थी यूथ ऑफ द उत्तराखंड के लिए, तो वो थी होप, जिसको आशा कहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग परमार किंग कंसोलिडेटेड 52 प्रिंसिपलेट्स अंडर द गढ़वाल किंगडम, तो इसका जो ऑप्शन है वो है अजय पाल। देन अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर ऑनर्ड द कुमाऊं किंग बाज बहादुर चंद्र विथ द टाइटल बहादुर, की मुगल शासक कौन से मुगल शासक ने कुमाऊं किंग बाज बहादुर को बहादुर नाम दिया था, तो उसका ऑप्शन नंबर है शाहजहां। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द गढ़वाड़ी सोल्जर्स अगेंस्ट द पेशावर केस, तो इसका ऑप्शन नंबर है मुकुंदी लाल। देन वही आपका कौन सा राइटली मैच्ड है, तो इसमें जो राइटली मैच्ड है वो है गढ़वाली जागृति संस्थान 1939। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कॉल्ड राम क्षेत्र इन मानसखंड, मानसखंड में राम क्षेत्र किसको कहा गया है, अल्मोड़ा को कहा गया है। देन है, इन विच स्टाइल द लाखा मंडल टेम्पल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है नागर स्टाइल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट फाउंड इन उत्तराखंड स्टेट, तो ब्लू पाइन स्प्रूस और देवदार पाए जाते हैं, भेंदी नहीं पाया जाता, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा, तो कोसी है, खो भी है, लिसार और गंगन में आप चेक कर लीजिएगा कि कौन इन दोनों में से आपका एक ऑप्शन सही होने वाला है, वो आप चेक कर लीजिएगा।
विथ रेफरेंस टू द कॉर्बेट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर ट्रू। कॉर्बेट नेशनल पार्क के उसने 4 स्टेटमेंट दिए, कौन सा ट्रू है? तो स्टार्टिंग के तीनों करेक्ट हैं कि इसका ये क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है। सेकंड, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1936 में हुआ था, और इसका जो प्रीवियस नेम है वो क्या है, हेली नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आपका ये वाला करेक्ट होने वाला है। हाउ मेनी सिटीज टाउन्स ऑफ उत्तराखंड हैव बीन इंक्लूडेड इन द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हुआ था जिसमें उत्तराखंड के कितनी सिटीज़ को क्या हुआ था, इंक्लूड किया था। तो आप ऑप्शन है आपका 3 सिटीज़ को। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊँ। तो इसका ऑप्शन है डी, एडवर्ड गार्डनर, ये वाला ऑप्शन। हु वॉज द महंत ऑफ गुरु राम राय दरबार ड्यूरिंग द गोरखा पोजेशन ऑफ देहरादून। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका स्वरूप दास। वट वॉज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा फॉर उत्तराखंड इन द अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं? तो इसका ऑप्शन है 22। विच ऑफ द फॉलोइंग विधानसभा सीट्स इज रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन है नानक मत्ता, कि कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थी। देन अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन है 1 अगस्त 2000। देन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिजेक्टेड गैरसैंण एज द परमानेंट कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। किसने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था? तो इसका ऑप्शन है दीक्षित आयोग, ऑप्शन सी, दीक्षित कमीशन। 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हैज़ बिन गिवन टू द वुमेन ऑफ उत्तराखंड इन गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विसेज में जो है वुमेन्स को कितना परसेंटेज क्या दे रहे हैं, क्षैतिज आरक्षण दे रहे हैं, तो वो है 30%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड गौरव सम्मान वॉज इनिशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। इन चारों में से कौन से ईयर में उत्तराखंड गौरव सम्मान क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन है आपका 2021। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स वॉज डिक्लेयर्ड as a state government fair on 5th अगस्त 2022 by the Minister of Tourism गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। तो क्वेश्चन था आपका कि इनमें से कौन से मेले को क्या किया है, गवर्नमेंट ने राजकीय मेले के रूप में उसको क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो वो आपका क्या है, जागरा है। हु हैड कंस्ट्रक्टेड द खगमारा फोर्ट ऑफ अल्मोड़ा। तो इसका ऑप्शन है भीष्मचंद्र, ऑप्शन ए। 98 क्वेश्चन है, विच पवार किंग ऑफ गढ़वाल प्रोवाइडेड शेल्टर टू सुलेमान सिकोह। तो इसका ऑप्शन है पृथ्वीपत शाह। 99 है, द ग्रेन्स कलेक्टेड इन प्लेस ऑफ कैश ड्यूरिंग द चंद पीरियड वॉज कॉल्ड। कि चंद काल में क्या होता था, नगद के बदले में जो अनाज लिया जाता था उसे क्या कहते थे, तो उसे कहते थे कूथ। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गढ़वाल किंग इन्वेडेड तिब्बत ट्राइस। की निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया है? तो वो जो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है महिपात शाह, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ ये पेपर आपका खत्म हो गया है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया और आपको पेपर आसान लगा कि कठिन लगा। थैंक यू।